डॉग को देखते हैं जो कई दिनों से भूखा था, इसीलिए वो खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। वो एक चिकन शॉप के पास पहुंचता है और किसी तरह वहां से एक हड्डी चुराने में कामयाब हो जाता है, मगर भागने के दौरान वो एक आदमी से टकरा गया जिससे उसकी हड्डी जमीन पर गिर जाती है और वहां मौजूद भीड़ के शोरगुल में कहीं गुम हो जाती है। डॉग बेहद उदास हो जाता है, उसकी आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। इसी वक्त वहां से आर्मी की एक टुकड़ी परेड करते हुए गुजरती है। इस टुकड़ी में रॉबर्ट नाम का एक सोल्जर भी शामिल था। जब रॉबर्ट की नजर डॉग पर पड़ती है तो वो उसे एक बिस्किट देता है। डॉग की आंखों में चमक आ जाती है, वो बेहद खुश होता है और रॉबर्ट के पीछे पीछे चल पड़ता है। अब हमें बताया जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब फ्रेंच और ब्रिटिश सोल्जर्स मिलकर जर्मनी की सेनाओं से लड़ रहे थे, तब अमेरिका भी इस जंग में शामिल हो गया। अमेरिका की कोशिश थी कि किसी भी कीमत पर जर्मनी को शिकस्त दी जाए। इसी वजह से उन्होंने अपने देश के युवा नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भी युद्ध में भेजा जा सके। डॉग रॉबर्ट का पीछा करते करते ट्रेनिंग ग्राउंड तक पहुंच जाता है। रॉबर्ट बाकी सोल्जर्स के साथ कैंप के अंदर चला जाता है। डॉग भी एक टूटी हुई दीवार से भीतर घुस आता है और खाने की खुशबू का पीछा करते करते किचन तक पहुंच जाता है, मगर कुछ खाने से पहले ही शेफ उसे देख लेता है और डांटते हुए बाहर भगा देता है। डॉग वहां से भागता है और फिर रॉबर्ट से टकरा जाता है। रॉबर्ट को देखकर वो फिर से खुश हो जाता है। रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास अब और बिस्किट नहीं है, लेकिन डॉग को उसकी बात समझ नहीं आती। अब वो रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर डॉग को देखता है तो उसे डॉग बेहद पसंद आता है। वो रॉबर्ट को कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद डॉग को कुछ खाने को जरूर दे। ट्रेनिंग के बाद रॉबर्ट डॉग को अपने साथ कैंटीन में ले आता है और उसे खाने को देता है। रॉबर्ट के दोस्त उसे समझाते हैं कि अगर कर्नल ने इस डॉग को यहाँ देख लिया तो वो बहुत नाराज होंगे और डॉग को यहाँ से भगा देंगे। अगले दिन जब रॉबर्ट बाकी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो डॉग भी उसके साथ साथ दौड़ता है, खेलता है और खूब मस्ती करता है। ट्रेनिंग के दौरान जब सीनियर ऑफिसर्स ये देखते हैं कि ये डॉग बाकी स्ट्रीट डॉग्स की तरह गन की आवाज से डरता नहीं बल्कि इंसानों की बातें भी जल्दी समझ लेता है, तो उन्हें यकीन हो जाता है कि ये डॉग मामूली नहीं है और मिलिट्री के काम आ सकता है। रात में जब रॉबर्ट डॉग के साथ खेल रहा होता है तो वो उसे स्टबी नाम देता है। वो उसे इंसानी बातें समझने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। नेक्स्ट डे जब कर्नल मिलिट्री कैंप में ऑफिसर्स से मिलने आता है तो वहाँ स्टबी भी मौजूद होता है। स्टबी ये देखता है कि सभी ऑफिसर्स कर्नल को सलाम कर रहे हैं तो वो भी उनकी नकल करते हुए कर्नल को सैल्यूट करता है। कर्नल को ये बात बहुत पसंद आती है और वो स्टबी को कैंप में रहने की इजाजत दे देता है। कैंप में रहते हुए स्टबी सबका चहेता बन जाता है। वो ऑर्डर्स समझने लगता है और ऑफिसर्स भी उससे बेहद मोहब्बत करने लगते हैं। अब वो दिन भी आ जाता है जब कैंप के ऑफिसर्स को जंग के मैदान में रवाना होना था। इनकी टुकड़ी का नाम यैंकी डिवीजन रखा गया। जंग के मैदान में भेजे जाने से पहले कर्नल सभी ऑफिसर्स को गुड लक कहते हैं और स्टबी को कैंप में ही रुककर आने वाली टुकड़ी की ट्रेनिंग में मदद करने का हुक्म देते हैं। रॉबर्ट ये सुनकर उदास हो जाता है। वो